से नहीं। देखा प्रभु, टैलेंट की तो कद्र ही नहीं है। जब देखो तब किमची बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, क्यों? कल ही तो मैंने फेस ट्रीटमेंट लिया था और आज क्या हाल हो गया है मेरे इस वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल फेस का। दी, कहाँ हो तुम? क्या यार मॉम, आपको कितनी बार कहा कि जब मैं काम करती रहती हूँ तो डिस्टर्ब मत किया करो। आपको पता है कितना क्रिएटिव आइडिया आए थे। ओह, ज़्यादा दिमाग मत खाओ मेरा तुम। और क्या करूँ मैं तुम्हारा पूरा दिन बस अपने रूम में, ना काम की फिक्र है ना काज की, बस गाना गवा लो इनसे। पता नहीं किस नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ था। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि तुम्हें ये गाने वाने का भूत घुसा कहाँ से। क्योंकि बाई जीन तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तुम्हारे डैड को इसका शौक है और ना ही मुझे तो लगता है हॉस्पिटल में ही तुम बदल गई थी। डाउट तो मुझे भी होता है आपको देखकर कि आप मेरी ही मॉम हैं। कैसे? क्या कहा तुमने? मॉम, आपको पता है कोरिया की मोस्ट पॉपुलर सिंगर में से एक हूँ मैं। मेरी सिंगिंग की तारीफें करते लोग थकते नहीं हैं। और आप होगी किमची बनाओ, किमची। हाँ, तो खाना बनाने के लिए ना कहूँ तो क्या कहूँ कि बस जाओ और जाके बच्चा सिंगिंग की प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, जब ससुराल में जाना ना तो सबको गाने ही गा के खिला देना। खाना बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मॉम, क्या मॉम? हाँ, चुप करके किमची बनाओ। किचन का एक काम बोल दो तो 100 घड़ा पानी पड़ जाता है इन पे। क्या हुआ जिन, क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ? खुद तो अपनी बेटी को कुछ सिखाना नहीं है और मैं कर रही हूँ। और मैं कह भी किससे रही हूँ? हे भगवान, अब समझ में आया कि ते क्यों ऐसी है। क्यों? तुम पर जो गई है। न तुमसे किचन का एक काम होता है और ना तुम्हारी बेटी से। उसके बारे में तो भूलना ही बेकार है। उसे खाना बनाना सिखाते सिखाते कहीं मैं ना खाना बनाना भूल जाऊँ। अब क्या चाहिए मॉम? डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। डिस्टर्ब? डिस्टर्ब मत कीजिए। और जो तुमने मुझे डिस्टर्ब करके रखा है उसका क्या? डैड, आप हो? आई एम सॉरी डैड, मुझे लगा कि मॉम है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कितनी बार कहा है कि ऑफिस ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो गवैया बनना है। डैड प्लीज, आपको जो भी कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मेरी आर्ट को नहीं। और आपको पता है कितना बारीक काम है ये, हर किसी को समझ नहीं आता। क्या? तो तुम्हें लगता है कि मुझे आर्ट समझ नहीं आता? ऐसा कब कहा मैंने? खैर छोड़िए, चलिए डिनर करते हैं, शायद मॉम बुला रही हैं। कुकी, रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मेरे बाद इस कंपनी को तुम्हें ही संभालना है। फॉर गॉड सेक, अपने इस सपने की दुनिया से बाहर आओ और देखो रियल दुनिया कितनी टफ है। प्लीज बेटा संभल जाओ, इस गाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बेकार मत करो। पर डैड, मेरा पैशन कंपनी चलाना नहीं बल्कि सिंगिंग करना है। और आपने वो मूवी नहीं देखी? उसमें तो कहा है ना कि पैशन का पीछा करने से ही कामयाबी मिलती है। ये कोई मूवी नहीं है कुकी, इट्स रियल वर्ल्ड। और यहाँ जो पैशन को फॉलो करता है ना, गरीबी उसे फॉलो करने लगती है। ऐसा नहीं है डैड, आप देखिएगा एक दिन मैं भी एक बड़ा सिंगर बनूंगा। लेकिन मुझे तुम्हें देने के लिए इतना टाइम नहीं है। एनीवे, चलो एक डील करते हैं। कौन सी डील? मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ। अगर इतने में तुम एक बड़े सिंगर बन गए तो ठीक है, वरना बिना किसी टालमटोल के तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे। 2 महीने? 2 महीने में क्या होगा डैड? कम से कम 2 साल तो दीजिए। बिल्कुल नहीं। 1 साल? नहीं। तो फिर 6 महीने? लेकिन उससे कम नहीं डैड, प्लीज। ओके, तो आज से ठीक 6 महीने बाद अगर तुम एक सक्सेसफुल सिंगर बन गए तो ठीक है, नहीं तो ऑफिस। ओके डैड, डन। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कब से खाने के लिए बुला रही थी? मॉम, अब मॉम नहीं, डील फाइनल हो चुकी है। कैसी डील? आपके बेटे की मॉम। हुआ क्या, बोलोगे? चलो डिनर करते हुए बताते हैं। क्या? क्या कहा? नहीं मतलब, तू होश में तो है ना भाई? ओ, ओवर एक्टिंग मत कर। तो और क्या करूं? मतलब कुछ भी। हाँ, नहीं पहले तू मुझे ये बता कि करेगा कैसे एक फेमस सिंगर, वो भी सिर्फ 6 महीने में। आर यू मैड? ओफो। हाँ, गॉड। देख भाई, तू मेरी बात सुन, चुपचाप जा और अपने डैड की बात मान और अपने डैड की ऑफिस ज्वाइन कर ले। क्योंकि 6 महीने में ये सिर्फ मूवी में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। समझ में आई बात?
ऐसा तो मत बोल, नहीं तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से, और मुझे नहीं करनी। क्या शादी? देख भाई, अभी मजाक नहीं, आई एम सीरियस। तो मैं भी भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में तो नहीं है कि तुझे पलक झपकते ही टॉप आर्टिस्ट बना दूँ। प्लीज़ यार कुछ सोचना, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना। फिर तो भाई एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या? अरे ते बेटा, कॉफ़ी तो लो, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू अंकल, पर मैं कॉफ़ी नहीं पीती। तो फिर कुछ और मंगवाऊँ? नहीं नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मिस लिली चाहिए और एक फ्रेश ऑरेंज जूस लेते आइए। अरे नहीं नहीं अंकल, ठीक है। ठीक कैसे? मिस लिली चाहिए। यस सर। कहीं मैं ज़्यादा तो लेट नहीं हो गई ना? अरे नहीं नहीं, आओ आओ जिमिन बेटा आओ। वैसे हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, इतना लेट कैसे हो गया? अरे मैं ट्रैफिक में फंस गई, तुम्हें तो पता ही है ट्रैफिक का। हाँ वो तो है। एनीवे, वैसे क्या हम अपनी न्यू सॉन्ग के बारे में बात करें? हाँ क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हारे पिछले सॉन्ग ने तो धूम ही मचा दी। वाह क्या गाना था, क्यों मिस पार्क? बिल्कुल सर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ते गाना गाए और वो हिट ना हो? बिल्कुल सही कहा आपने मिस पार्क। भाई हमें तो अब बस आपके न्यू सॉन्ग का इंतजार है कि कब आप उसे फाइनल करें और हम अपलोड। उसी पर काम चल रहा है अंकल, बहुत जल्द ही इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी और जैसे ही पूरी हो गई वैसे ही आपके पास सेंड। वाह, ये तो तुमने सोने पे सुहागा वाली बात कर दी। भाई बहुत अच्छे। ठीक है तो हम चलते हैं। ओके ओके चले जाना, लेकिन पहले अपने इस गाने का चेक तो ले लो। ये हुई ना बात, इस पर तो पार्टी बनती है। ओह माय गॉड, क्या सच में ये मेरा चेक है? बिल्कुल तुम्हारा है। और देखो, ऐसे और कितने सारे चेक मिलते हैं तुमको। थैंक यू सो मच अंकल। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो तुम्हारी मेहनत है। थैंक यू तो बनता है अंकल, अगर आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाती। क्या कहा तुमने? इसे मैं लॉन्च करूं, वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे? निकलो दोनों के दोनों यहाँ से। अंकल प्लीज एक बार इसे मौका तो दीजिए। मौका? और इसे और इस गाने के लिए? उठा ले रे देवा, उठा ले। मुझको नहीं, इन दोनों को। सच सच बताओ, क्या तुमने सुबह मेरी कंपनी को बंद करने का ठेका ले लिया है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल? तो फिर तुमने इसे यहाँ क्या सोच कर लाया, क्या तुम बताओगे? अंकल एक बार फिर से इस गाने को सुनिए तो सही। मुझे अपनी गाने बहुत प्यारी हैं, मैं इन पर इतने जुल्म नहीं कर सकता। और ये क्या गाना बनाया है? कौवा गया नहीं, पानी नहीं पिया, नानी। इनमें है क्या? पहले लिखना तो सीख लो ढंग से। बेटा पहले तो अच्छे से गाना लिखना सीख और फिर गा। और ये भी ना हुए तो किसी से गाने लिखवा कर गा, क्योंकि तेरी आवाज़ तो अच्छी है लेकिन सॉन्ग के लिरिक्स तौबा तौबा। उतना टाइम नहीं है हमारे पास अंकल, अगर ये जल्द से जल्द एक अच्छा सिंगर नहीं बन पाया ना तो इसके डैड इसका भाजी पाला बना देंगे। प्लीज़ अंकल कुछ तो करो प्लीज़, अपने सुहा के लिए। अब ऐसे क्यूट फेस मत बनाओ, और अगर जल्दी फेमस होना है ना तो इसका बस एक ही उपाय है। वो क्या? बताऊँ? सर पर मत चढ़ो यार, प्लीज़ अंकल जल्दी बताइए ना। उसका एकमात्र उपाय ये है, एक फेमस फीमेल सिंगर। क्या मतलब? अम्मा देखो यार, अगर तुम एक फेमस मेल सिंगर के साथ काम करोगे तो वो लीड रहेगा और तुम साइड, लेकिन अगर तुम लेडी सिंगर के साथ काम करते हो तो तुम सेकंड मेन सिंगर बन सकते हो। समझो इस बात को, और तुम्हारे फेमस होने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। हमें वो फेमस लेडी सिंगर मिलेगी कहाँ? शॉपिंग मॉल में। उसे ढूंढना और उसे तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी कराना ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अब और मेरा दिमाग मत खाओ और निकलो दोनों यहाँ से। यार कहाँ से ढूंढे ऐसी फेमस लड़की जो सिंगर भी हो और हमारे साथ काम करने के लिए रेडी भी हो। ये लो कॉफ़ी पियो। वैसे तेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? जल्दी बता। अरे थम जा मेरे भाई, रुक। मेरी फियांसे क्या वो सिंगर है? तूने बताया नहीं कभी। होल्ड योर हॉर्सेस मैन, सिंगर जिमिन नहीं है, ते है। अब ये ते कौन है? फेमस सिंगर किम तेयोंग। क्या कहा तूने? किम तेयोंग द फेमस के-पॉप आइडल। क्या वो तुझे जानती है? तूने कभी बताया नहीं मुझे। थम जा मेरे भाई, पहले मुझे बोलने तो दे। तो बोलना, मैंने कौन सी तेरे मुंह में दही जमा दी है। अब चुपचाप मेरी पहले बात सुन। ओके बोल। ते जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। समझ में आई बात?
हाँ हाँ आ गई। भड़क क्यों रहा है? लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम इसमें भाई? पता नहीं क्यों बट तेरे को अमीर लड़कों से नफरत है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अब ये क्या बात हुई कि अमीर लड़कों से नफरत है? अमीर लड़कों से क्यों नफरत है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर उसे पता चला कि तू द जियोन जंगुक है तो शायद वो तेरी हेल्प ना करे। अब तू सोच ले कि आगे क्या करना है। क्यों आखिर मैं ही क्यों हमेशा फंसता हूँ? वो तो तेरी किस्मत। लेकिन अब मैं इस किस्मत को बदलूंगा। वो कैसे? देख, तुझे पता है कि मैं जियोन जंगकुक हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तेरी उस सिंगर को तो नहीं पता ना कि मैं कौन हूँ। क्या मतलब? यही कि उसे मैं एक गरीब लड़का बनकर मिलूंगा, उसका विश्वास जीतूंगा और जब काम हो जाएगा तो सच बता दूंगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने। ये तो गलत बात है, मैं इसमें तेरा साथ नहीं देने वाला। अरे भाई मेरी बात तो सुन, देख कुछ गलत नहीं है। तूने नहीं सुना कि प्यार और जंग में सब जायज है? और मैं कौन सा झूठ बोलकर उसे शादी वादी कर रहा हूँ या उसकी जायदाद हड़प रहा हूँ? बस एक गाने की ही तो बात है। लेकिन प्लीज, प्लीज प्लीज ना भाई, क्या तू अपनी कुकी के लिए इतना नहीं करेगा? ओ ड्रामा किंग, अब ये रोनी सी शक्ल मत बना। मैं दूंगा तेरा साथ, लेकिन हाँ सिर्फ एक गाने के लिए, उसके बाद नहीं। ठीक है, जैसा आप कहें मेरे आका। तो हमारी मीटिंग फिक्स करा दे इतनी जल्दी, प्लीज ना। ओके मैं देखता हूँ। ये लो तेरा फोन, कॉल करो। तुम नहीं सुधरने वाले, प्लीज कॉल करना। हाय जिमी, कैसी हो? क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई? अरे याद तो मैं तुम्हें करता ही रहता हूँ। क्या कहा? याद करते हो? वो भी मुझे? मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई काम ना हो तुम मुझे कॉल करो, इम्पॉसिबल। अरे मेरी जान, पहले सुने तो। क्या कहा? चलो एक काम करते हैं, हम कल कहीं घूमने चलते हैं। क्या डेट पर? डेट पर भी चलेंगे, पर कल हम अपने फ्रेंड के साथ चलते हैं। तो तुम ही जाओ, मैं क्यों? देखो जिमिन, अब मैं जो भी तुमसे बोलूँगा उसे ध्यान से सुनना। ऐसा क्या है? जेके मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका कल बर्थडे है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर सके, और मैं अगर पार्टी दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम कल मिलकर साथ में घूमकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। इसे उसे बुरा भी नहीं लगेगा और वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर पाएगा। ओह तो ये बात है, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा। मैं क्यूट बिल्लू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुनो ना, क्या तुम कल अपने साथ ते को भी ला सकती हो? वो क्यों? क्योंकि वो ते का बहुत बड़ा फैन है और वो भी एक सिंगर ही बनना चाहता था। इसलिए अगर ते आ जाएगी तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि कोई भी प्रीशियस गिफ्ट तो वो लेगा नहीं। ओह ऐसी बात है। तो क्या तुम कल ते को लाओगी ना? ओके माय बिल्लू, जब ऐसी बात है तो मैं तेरे को जरूर लाऊंगी। ओके देन, तब मैं तुम्हें कल का एड्रेस सेंड कर दूंगा। तो कल मिलते हैं, बाय, लव यू टू, बाय। क्या बात है भाई, मान गए तुझे। क्या स्टोरी बनाई है तूने, बिल्कुल परफेक्ट। इसीलिए तो कहता हूँ कि हल्के में मत लेना मुझे। तुझे तो भाई स्टोरी राइटर होना चाहिए, कहाँ ये बेकार की कंपनी में पड़ा हुआ है। ना ना भाई, मुझे तो ये सिखा भी मत, क्योंकि तेरे बाप ने तो तुझे कम से कम एक मौका तो दिया है, लेकिन मेरा बाप तो मुझे एक ही बार में निपटा देगा। इसीलिए तू ही अपने पैशन को पूरा कर, मुझे मत बोल। तो तू डर डर के मरते रह। वो सब छोड़ा, आगे क्या करना है ये सोचते हैं। अरे जिमिन बेटा तुम? हेलो आंटी, कैसे हो? ते कहाँ है? और कहाँ होगी? अपने रूम में टुनटुने के साथ। ओके आंटी, मैं जाती हूँ। क्या हो रहा है मिस सिंगर? मिमी तू यहाँ? हाँ जी मैं यहाँ, क्योंकि तू तो निकलेगी नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चली आऊँ। अच्छा किया जो आ गई। चल तुझे मैं अपनी न्यू सॉन्ग की लिरिक्स सुनाती हूँ। पूरा हो गया क्या? नहीं पूरा तो नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। फिर तो पूरी होने के बाद ही सुनियो। फिलहाल तू मेरी बात सुन। क्या? कल तू फ्री रहना, क्योंकि हम सब कल घूमने जा रहे हैं। हम सब कौन कौन? मैं, तुम, सुगा और उसके फ्रेंड, क्योंकि कल उसके फ्रेंड का बर्थडे है। तो इसमें मैं क्यों जाऊँ? यहाँ जिमिन तेरे को पूरी बात बताती है जो सुगा ने उसे कहा था। ओह तो ये बात थी। ऐसा है तो मैं ज़रूर चलूँगी, डोंट वरी। ओके देन, तो मैं तुझे एड्रेस और टाइम बता दूँगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अभी कहाँ जा रही है? अभी तो आई थी। अरे मॉम को रिसीव करने जाना है, नहीं तो मॉम मेरा कचूमर बना देंगी। ओके तब जा तू, क्योंकि मॉम से पंगा नहीं लेना चाहिए।
बड़ी समझदार हो गई है तू तो। हाँ बेटे, जब मॉम से झाड़ मिलेगी ना तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। ये भी सही है। चल कल मिलते हैं। ओके बाय। क्यों भाई, कहाँ चले सुबह सुबह इतना सज धज कर? आप चुप रहिए ना। चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो। नो मॉम, मुझे लेट हो रहा है। करनी न धरनी, लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं कहता। गुड। और तुम कहाँ जा रहे हो? वो मॉम, सुगा के पास कुछ काम था। केवल तुम सुगा से बातें ही करना, कभी कुछ सीख मत लेना। देखो उसे कितने अच्छे से अपने डैड की कंपनी संभाल रहा है, और एक ये महाशय है जिन्हें गाने बजाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। डैड प्लीज, आपने कहा है ना 6 महीने तक आप कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम 6 महीने में कैसे सिंगर बनते हो। मॉम मैं जा रहा हूँ। क्या जरूरत थी उसे टोकने की? तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा जरूर एक बड़ा सिंगर बनेगा। ओह, तो तुम भी उसकी तरह यही सोचती हो कि वो एक दिन सिंगर बन जाएगा? सपने से बाहर आओ माय वाइफ, और मुझे ब्रेकफास्ट दो। तुम भी नहीं सुधरने वाले। ये लो ठूसो। तुमको पता है भाग्यवान वो कहावत? कौन सी? वही, बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी। हाँ तो? अरे ये कहावत ही गलत है। क्या मतलब? अरे देखो, रियल में इसे होना चाहिए था बेटा 1 नंबरी, माँ 1000 नंबरी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, लास्ट बार कह रही हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। क्या हाल भाई, चले? तू अभी कहाँ से? कहाँ से भी क्या मतलब? चलना है हमें उस से मिलने? हाँ जाना है, लेकिन अभी थोड़े ना, शाम में। क्यों, अभी चलते हैं ना। थम जा मेरे भाई, तुझे पता है ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हमें काम आराम से और सोच समझ कर करना चाहिए। और दूसरी बात, इतना तैयार होकर क्यों? क्यों, कुछ कमी है क्या? भाई स्टोरी तो याद है ना? तो उसके सामने तुम मल्टी मिलियनर नहीं कि एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला गरीब लड़का है। तो भाई गरीब लड़कों के पास इतने महंगे कपड़े नहीं होते, बिल्कुल साधारण से कपड़े पहन। इससे और भी बेकार क्या होगा? तू छोड़ इस, चल तेरा मेकओवर मैं करता हूँ। ओके चल। 2000 years later. ये क्या किया है भाई तूने? शायद तेरी स्टोरी में मैं एक गरीब हूँ ना कि भिखारी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तू तो बस रहने दे, मेकअप आर्टिस्ट को बुला, उससे ही करवाते हैं। और तूने मैसेज कर दिया ना? हाँ हाँ कर दिया है, शाम का टाइम भी दिया है ताकि उसे लगे कि तू सीधे ऑफिस से आ रहा है। ओके, अब मेकअप आर्टिस्ट को कॉल कर। हाँ हाँ करता हूँ। कब आएंगी ये? वेट कर भाई। लो वो देखो आ गई। वहाँ कहाँ देख रही हो जिमिन? हम यहाँ हैं, यहाँ। हाय ते, कैसी हो? हेलो जीजू, मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हो? और ये? अरे हाँ, इससे मिलो, ये है मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जेके। होश में आ भाई, भूल गया क्या? हाँ हाँ हाँ, हेलो भाभी। हेलो। हेलो मिस्टर यंग। हेलो एंड हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू। आई जस्ट कैन बिलीव यू आर हियर। यस, एंड इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। यू वांना मीट हिम राइट? यस, इट्स माय बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। यू नो व्हाट दे? ही इज योर बिग फैन। रियली? अरे चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। ओके ठीक है चलो। प्लीज सिट हियर मिस्टर यंग। आप मुझे देवी बुला सकते हैं। क्या सच में? हाँ, आप जीजू के फ्रेंड हैं तो वैसे भी मेरे सारे फ्रेंड मुझे ते ही बुलाते हैं। तो क्या अब हम भी फ्रेंड हैं? तुम इसकी फ्रेंड बन सकती हो ते, ये बहुत अच्छा लड़का है। देन ओके, तो क्या हम अब फ्रेंड हैं? हाँ, नाउ वी आर फ्रेंड्स। वहाँ ये सब काफ़ी इंजॉय करते हैं और घर जाते समय। बाय जीजू, बाय जेके, हम चलते हैं। फिर 1 मिनट। क्या? ये मेरा नंबर, इफ़ यू वांट यू कैन कॉल मी। ओके तो हम चलते हैं। चले जीवन। अच्छा बाय बाय माय बिल्लू जी। बाय स्वीटहार्ट, और घर पहुंचकर कॉल कर देना। ओके दादाजी, कर देंगे।
बाय बाय। ऐसे ही देखते देखते 1 महीने गुजर जाते हैं और इस बीच दे और जेके काफी एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। और इस बीच दे अपने न्यू सॉन्ग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है। अब आगे। हेलो ते बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ अंकल, कुछ काम था क्या? हाँ, वो तुमसे तुम्हारे न्यू सॉन्ग के बारे में पूछना था। अभी वो थोड़ा काम बचा है, वो जैसे ही हो जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। यू नो ना हाउ इज़ आवर प्रोफेशन, यहाँ थोड़ा सा भी लेट हुए तो पीछे रह जाओगे। यस अंकल, आई नो इट्स वेरी वेल। ठीक है, तो जैसे ही सॉन्ग कंप्लीट होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। ओके अंकल, बाय बाय बेटा। गॉड गॉड गॉड, मैं कैसे कब इतना लापरवाह हो गई। अभी क्या करूँ? कोई ना, चल बेटा, ते बहुत दिन घूम लिए, अब काम करते हैं। हाँ जेके, बोलो। क्या हुआ ते, तुम बड़ा लो साउंड कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या मैं आ जाऊँ? नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस न्यू सॉन्ग का थोड़ा टेंशन था। क्यों, क्या हुआ? उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम कम है और जल्द से जल्द न्यू सॉन्ग देना है। वाह गॉड, सामने से चांस देने के लिए बड़ा वाला थैंक यू। ती, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? इसमें तुम क्या करोगे? देखो ते, मैं सॉन्ग राइटिंग तो अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन सब कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं तुम्हारे साथ गा सकता हूँ और सॉन्ग राइटिंग में हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा। ओके देन, फिर हम ये सॉन्ग मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कब आऊँ? आज तो मुझे मॉम के साथ कुछ काम है, एक काम करते हैं, कल इस पर हम काम करते हैं। ओके ठीक है। लेकिन जेके, क्या हुआ थे? तुम्हारा ऑफिस वो कैसे मैनेज होगा? कोई बात नहीं, कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँगा। नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, एक काम करना, गाना बनाने के बाद उससे जो पैसे आएंगे ना, उससे मुझे भी कुछ दे देना। इससे 3 काम एक साथ हो जाएंगे। 3 काम? वो कैसे? सुनो, पहला काम तुम्हारा गाना बन जाएगा, दूसरा मेरा सिंगिंग करने का सपना पूरा हो जाएगा और तीसरा मुझे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अरे हाँ, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा? हाँ यार, तुम्हें तो एक ही बार में सारी टेंशन ही खत्म कर दी। तो ठीक है टीचर, मैं कल कब आऊँ? टीचर? हाँ भाई, अब मैं तुम्हारे साथ सिंगिंग करूँगा तो तुमसे सिंगिंग करना सीखूँगा भी। अरे टीचर, वो ऐसी बात है, तो तुम कल से टाइमली आओ माय स्टूडेंट। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय ते। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो 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 मच। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये न्यूज़ सुगा को देता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसी की मेहरबानी है। उसके बाद जेके सुगा से मिलता है, खुशी खुशी सारी बातें बता देता है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ज़्यादा ही सोच रहा है। आई विश ऐसा ही हो। इसके बाद ते और जेके गाना बनाने को लेकर काफ़ी मेहनत करते हैं और इस दरमियान उनमें कब प्यार हो जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। कंग्रेचुलेशंस ते, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने एक बार फिर से अपनी काबिलियत प्रूव कर दी। इस बार तो तुम्हारा गाना सुपर डुपर हिट गया है। नहीं अंकल, इस बार तारीफ के हकदार सिर्फ मैं नहीं बल्कि जेके भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कभी इतना अच्छा गाना नहीं बना पाती। वैसे मैंने इस गाने के सक्सेस होने पर एक पार्टी रखी है, तुम जरूर आना और मैं जेके को भी आने के लिए कॉल कर देता हूँ। ओके अंकल, आप कॉल कर लें, मैं टाइम से आ जाऊँगी। ओह जिमीना, आई एम सो 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 मच हैप्पी। ये तो तुम्हारा कोई पहला गाना नहीं है जो कि हिट हुआ है, तो फिर इतनी खुश क्यों हो? अरे बता भी दो, वो जेके का सपना था ना। ओह, तो मैडम इसलिए इतना खुश हो रही हैं। चुप कर। क्यों भाई, हम चुप क्यों करें? क्या तूने अपना लव कन्फेस कर दिया? नहीं, तो वेट किस बात का कर रही है? आज कर दे, मौका भी है और दस्तूर भी। ओहो, देखो तो किसी के गाल लाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। चुप भी हो जा मेरी माँ, अब चल रेडी होते हैं। ओके ओके चलो।
अच्छी तो लग रही हूँ ना? ते इसको लेकर तूने पूरे 100 बार अब तक पूछ चुकी है। बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ। अब की बार तूने फिर से मुझसे पूछा ना तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगी। अच्छा सॉरी, चल कहीं हम लेट ना हो जाएं। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि जल्दी कर, देख सब लोग आ गए हैं। वो छोड़, पहले जेकी और जीजू को देख, वो दोनों कहाँ हैं? हम यहाँ हैं लेडीज। माय क्यूट बिल्लू, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल जहर लग रही हूँ, जहर। माय फ्यूचर वाइफी, तुम भी ना। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं ते। तो क्या मैं रोज अच्छी नहीं लगती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। हे जंगकुक, हाउ आर यू? लिसा, तुम यहाँ? मुझे भी इनविटेशन आया था तो मैं... अरे मेरा वो मतलब नहीं था। डोंट वरी, वैसे भी हम कॉलेज के बाद नहीं मिले। एनीवे, इनसे मिलो, ये है जेनी, माय बेस्टी। और जेनी, ये है मेरा क्लास फेलो द जियोन जंगकुक, मोर फेमस एंड रिचेस्ट बॉय इन आवर कॉलेज। क्या कहा तुमने? रिचेस्ट? ते आई विल एक्सप्लेन, जस्ट शट अप एंड यू से। रिचेस्ट बॉय से क्या मतलब? मिस किम थे-योंग, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। वो छोड़ो, पहले मैंने जो तुमसे पूछा उसका आंसर करो। आपको नहीं पता है? सरप्राइजिंग। वैसे ये जीएनटी के ऑनर का वन एंड ओनली सन द जियोन जंगकुक है। क्या? इतना बड़ा झूठ? ये बोलकर ते वहाँ से रोती हुई भागकर चली जाती है। जेकी उसका पीछा करता है लेकिन तब तक ते चली जाती है। ते प्लीज स्टॉप, प्लीज ते लिसन टू मी, रुक जाओ ते। अभी ये लड़की जो कह रही थी, क्या वो सच है सुगा? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। आई एम सॉरी जिमिन, इसका मतलब ये सच बोल रही थी। हाउ कुड यू डू इट सुगा? यू नो व्हाट, आज केवल ते का दिल ही नहीं टूटा, बल्कि कहीं ना कहीं मेरा तुम पर विश्वास भी टूटा है। आई हेट यू जिमिन। नहीं, कुछ मत बोलना, और पीछे आने की तो जरूरत भी नहीं है। गुड बाय मिस्टर सुगा। जिमिन लिसन, जिमिन। ते ते क्या हुआ जिमिना, कुछ हुआ है क्या? ते कहाँ है आंटी? अपने रूम में। इतनी जल्दी पार्टी से तुम दोनों आ गए? और ते तो तब से अपने रूम में ही है। मैंने पूछा तो कहा कुछ नहीं, पर मुझे मेरा बच्चा अजीब लग रही थी, जैसे रो रही हो। कोई बात नहीं आंटी, मैं आ गई हूँ ना, मैं देखती हूँ। ते प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ते ओपन द डोर। ये मैं हूँ, तेरी जिमिन। जिमिन, डोंट क्राई माय लव। देखा तुमने, इसने भी मुझसे झूठ बोला। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ऐसा क्यों है? चुप चुप, पहले शांत हो जा, चुप हो जा। देखा तूने, मैंने पहले ही मना किया था ना कि ऐसा मत कर। अब देख लिया ना झूठ बोलने का अंजाम। मुझे नहीं पता था ये ऐसा होगा। मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विश कि वो मान जाए। इस बीच जेके ने काफी बार ते से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर ते से जेके नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी तरफ काफी समझाने और मनाने के बाद जिमिन सुगा से शादी करने के लिए मान गई। देखते, मैं कुछ नहीं जानती, तेरे कहने पर मैंने शादी कर लिए हाँ कर दी है, और अब तू ही नहीं आएगी? अगर तू नहीं आई ना तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। अच्छा बाबा, जरा पीछे तो देख। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ते ने सिंगिंग छोड़ दिया है और अब्रॉड चली गई है, और ते के जाने के बाद जेके को उसके प्यार का एहसास हुआ और उसने भी अपनी सिंगिंग करियर को छोड़ दिया और अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। अब आगे, ते आई मिस यू, आई टू मिस यू जिमी। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, अब जल्दी से इसे तैयार करके लेते आओ, गेस्ट आते ही होंगे। ओके आंटी, तो चले मिस ब्राइड। ते तुम? ते आई वांट टू टॉक टू यू बट आई डोंट। ते सुनो तो, देखो मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती, लेकिन मुझे उनसे बात करनी है। ते ओके, हम बाद में बात करते हैं। क्या बात करनी है अब मुझसे? क्या कुछ और छूट बाकी रह गया है क्या?
ती। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे। हालात? तो तुम मुझे बताओ कि ऐसे कौन से हालात है कि तुमने ऐसा किया? इसके बाद जेके अपनी और अपने डैड की सारी बातें तेको बताता है। अब तुम ही बताओ, उस कंडीशन में मैं और क्या करता? तो तुम मुझे बता भी तो सकते थे ना, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे झूठ भी बोलने की वजह तुम थी क्योंकि मुझे सुहा ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें अमीर लड़कों से नफरत है, और उस समय अगर मैं तुमसे हेल्प मांगता तो तुम क्या करती मेरी हेल्प? देखा, चुप होना तुम, इसीलिए मैंने नहीं बताया तुम्हें। पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे बीता है? खैर, मैं आज तक बस तुमसे माफी मांगने के लिए वेट कर रहा था। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अब कहाँ जा रहे हो? माफी नहीं लेना क्या तुम्हें? माफी तो चाहिए, पर क्या तुम मुझे माफ करोगी? बिल्कुल डफर हो तुम। अरे मन बुद्धि वो मान गई है। क्या सच में? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। I love you, I love you, I love you so much, dear. I love you so much. I too love you, my cookie.